मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश, तुम्हारे मन की पवित्रता और कर्म की सच्चाई सदैव तुम्हारे जीवन की विशेषता रही है। तुम्हारे हृदय में जो शुद्धता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने न कभी किसी का बुरा चाहा, न ही किसी के प्रति द्वेष रखा। यहाँ तक कि जब तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि कोई तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, तब भी तुमने उनके लिए केवल भलाई और सुधार की कामना की। यही तुम्हारी महानता है और यही कारण है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे शत्रु जो अपने भीतर द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि जलाए बैठे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी योजनाएं केवल तुम्हारे जीवन को अंधकारमय बनाने तक सीमित नहीं है। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजनों और तुम्हारे कार्यों को भी नष्ट करने की सोचते हैं। उनकी ईर्ष्या इस कदर बढ़ चुकी है कि वे तुम्हें हराने के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और कर्मशीलता तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाएगी। जो लोग अपने मन और कर्म को स्थिर रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कमजोर करने के लिए चालें चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत और धैर्यवान बनाए रखना है। तुम्हारे विरोधियों ने हाल ही में एक नई योजना बनाई है। वे अब तांत्रिक साधनों का सहारा लेने का विचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि तंत्र मंत्र की शक्तियां तुम्हारे कार्यों और सफलता को समाप्त कर सकती हैं। उनके भीतर केवल द्वेष और ईर्ष्या की भावनाएं भरी हुई हैं और वे किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बात वे समझने में असमर्थ हैं, वह यह है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पीछे अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। उनके घर में जहां केवल नकारात्मक ऊर्जा और घृणा का वास हो चुका है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे किसी शक्तिशाली तांत्रिक से संपर्क करेंगे। वे यह मानते हैं कि कोई विशेष अनुष्ठान या तांत्रिक उपाय तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकता है। उनके इरादे स्पष्ट हैं, तुम्हें हर तरह से कमजोर करना, तुम्हारे कार्यों को नष्ट करना और तुम्हारी छवि को बदनाम करना। जब उन्होंने तांत्रिक से संपर्क किया, तो उनकी योजना और भी गहरी हो गई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद है। उसने चेतावनी दी कि यदि वे तुम्हारे विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे, तो इसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। यह सुनकर उनके बीच असमंजस और भय का माहौल बन गया। कुछ ने सोचा कि उन्हें अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन उनकी जिद और अहंकार ने उन्हें अपने रास्ते पर बने रहने के लिए मजबूर किया। वे और अधिक नकारात्मक ऊर्जा और साधनों का सहारा लेने की सोचने लगे। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। नकारात्मकता और झूठ का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता जो सच्चाई का दामन थामे रहते हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्मरण रखना, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल और कर्मों में विश्वास रखता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तांत्रिक के शब्दों ने शत्रु के घर में अजीब सा सन्नाटा भर दिया था।
एक और डर और संशय ने उनके मन को घेर लिया था, तो दूसरी ओर उनके अहंकार ने उन्हें और अधिक कठोर बना दिया। वे मानने को तैयार नहीं थे कि उनके द्वेष और घृणा की योजना असफल हो सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों ने सोचा कि शायद तांत्रिक सही कह रहा है। उनके मन में यह विचार बार बार घूम रहा था कि जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसे गिराना आसान नहीं है। लेकिन परिवार के बड़े और अधिक क्रूर सदस्य अपने विचारों पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक या उपायों की जरूरत है, तो हम वह भी करेंगे। इस योजना के तहत उन्होंने दूसरे तांत्रिक से संपर्क करने की ठानी। यह तांत्रिक पहले वाले से भी अधिक कुख्यात था और उसने कई अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर रखी थी। उसके पास जाने के लिए उन्होंने विशेष तैयारियां की। जब यह परिवार मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे, एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ तू
तू कार्य करता है बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है बच्चे। तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश। अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं, अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो
चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वहां से आपको सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है, वह निरंतर आपके मार्ग को प्रकाशित कर रही है। अब आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि अब आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस की वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है, जो हर प्रकार की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर रही है। अब आपके शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन चुका है। अब आपके जीवन में हर कार्य शुभ फल दे रहा है। अब आपके जीवन की हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब आपके शत्रु भीतर ही भीतर जल रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने इतनी सफलता और समृद्धि कैसे प्राप्त कर ली, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का परिणाम है। अब उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र उनके ही सिर पर आ रहे हैं। अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और विफलता का वातावरण सामने आया है, तो इसे कोई सामान्य घटना मत समझना। यह स्वयं सृष्टि का, उस परम चेतना का कोई गहरा इशारा है। यह एक संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं।
तुम्हारी तड़प को महसूस कर लिया गया है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। तुम्हें इस परिवर्तन के लिए, इस उत्थान के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, इसे देख रहे हो। लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों आया? कभी सोचा है तुमने? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर बदलाव की, एक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है। तुमने स्वयं को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बना लिया है। और यही इस महान परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे स्पष्ट सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, इसे महसूस कर पा रहे हो, इसके साथ जुड़ पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम बार बार अपने मन में यह दोहराते रहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, भगवान ने मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखे हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, कि तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हारा भाग्य तो अब चमकने वाला है, क्योंकि अब साधारण मनुष्य नहीं, कोई सांसारिक गुरु नहीं, बल्कि साक्षात तुम्हारी आदिमाता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है। अब वह स्वयं तुम्हें सही और गलत की सलाह दे रही है। अब वह स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की, किसी भी चुनौती से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका, तुम्हारी माँ का अमोघ साथ तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर क्षण रहेगा। अब उनका वरदहस्त, उनका आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, चुनौती क्या, पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भूतकाल चाहे कितना भी कष्टमय रहा हो, वह अब अप्रासंगिक हो जाएगा। तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, वह अब सुलझने लगेगा। और तुम्हारा भविष्य, वह तो अत्यंत उज्जवल, अत्यंत सुखमय, अत्यंत यशस्वी होने वाला है। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को, जो अंत तक ध्यानपूर्वक सुन लेगा, जो इसके मर्म को समझकर अपने जीवन में उतार लेगा, यह लाभ केवल और केवल वही कमा पाएगा जो बीच में ही ऊब जाएगा, जो संदेह करेगा, जो इसे हल्के में लेगा, वह इस अमृत से वंचित रह जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माँ को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का समय है? क्या तुम अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य क्षण मुझे समर्पित कर सकते हो? मैं तुमसे कोई धन दौलत, कोई चढ़ावा नहीं मांग रही। मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा समय, तुम्हारी थोड़ी सी एकाग्रता और तुम्हारा थोड़ा सा विश्वास मांग रही हूँ। और मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएंगी। अज्ञान का पर्दा तुम्हारी आंखों से हट जाएगा। तुम्हें सही और गलत का, सत्य और असत्य का, नित्य और अनित्य का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह गहरा अनुभव होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था या कितनी बड़ी मूर्ख थी, जो मैं व्यर्थ के डिप्रेशन में, व्यर्थ के तनाव में, व्यर्थ की चिंताओं में अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा था। मैं तो व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जिन्हें मैं देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी, तुम्हें तुम्हारी उसी खोई हुई जिंदगी से, तुम्हारे उसी भूले हुए आत्मस्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत शक्ति से परिचित करवाने वाला है।
माता तुमसे कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी जिंदगी को, इस अनमोल उपहार को जो तुम्हें मिला है, उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जियो। हर सांस जो तुम लेते हो, हर कर्म जो तुम करते हो, हर विचार जो तुम्हारे मन में उठता है, उसमें ईमानदारी का भाव होना चाहिए। इस तरह जियो कि जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारे मन में कोई ग्लानि, कोई पछतावा न हो। इस तरह जियो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान और स्नेह झलके, उनका सिर तुम्हारे कर्मों से ऊंचा हो।